तो दोस्तों हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। क्या दिया हुआ है कि 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2 इन चारों बिंदुओं से बताना है कि क्या यह चतुर्भुज बनेगा। यदि बनेगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं ये पहला बिंदु ए है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो हम क्या करते हैं, चारों भुजाएं निकाल लेते हैं। चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। कौन सी भुजा, ए बी। ए बी के लिए बिंदु ए और बिंदु बी को लेंगे और इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बिंदु ए के लिए या क्या मानेंगे, x1 और y1। x1 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 5, x2 y2, x2 क्या हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 6। अब हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दूरी का फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 7, x1 की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 5, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। 9 और 1 10, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई 10 मात्रक। क्या आ गई 10 मात्रक। अब चलते हैं अगली भुजा निकालते हैं। अगली भुजा क्या है, अगली भुजा हो जाएगी बी सी। तो बी सी के लिए देखते हैं x1 क्या हो जाएगा, बिंदु बी क्या दिया हुआ है 7, 6, यानी x1 हो जाएगा 7 और y1 क्या हो जाएगा 6। x2 और y2, x2 क्या हो जाएगा, यानी बिंदु सी को देखते हैं। बिंदु सी दिया हुआ है 4, 3, यानी x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 3। अब फिर से हम वही काम करते हैं बी सी के लिए। अंडर रूट, दूरी का फार्मूला लिखते हैं, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 7 होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 है 3, y1 क्या है 6 होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 3 माइनस 6 करेंगे तो भी -3 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट 9 और 9 18, कितना हो जाएगा 18, यानी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 18 यूनिट, यानी 18 मात्रक। कितना हो जाएगा 18 मात्रक। ए बी बी सी निकलाया। अब आगे देखते हैं सी डी के लिए। किसके लिए, सी डी के लिए। तो बिंदु सी है 4, 3 और डी है 1, 2। तो x1 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 3, x2 क्या हो जाएगा 1 और y2 क्या हो जाएगा 2। तो दूरी का फार्मूला लिखते हैं। तो सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया दूरी का फार्मूला। इसमें रखते हैं x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3। 4 माइनस 1 -3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर। अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 9 और 1 10, अंडर रूट 10 मात्रक। यानी सी डी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 10 मात्रक। अब देखते हैं सी डी के बाद क्या आएगा, चौथी भुजा डी ए। तो डी ए के लिए देखते हैं, डी ए के लिए। तो डी ए के लिए देखते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा
y1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1, 2, यानी 1 और 2, x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 2, x2 y2। ए वाला बिंदु क्या है 4, 5, यानी x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 5। चलिए दूरी का फार्मूला लगाते हैं और वैल्यू निकाल देते हैं। तो डी ए इज इक्वल टू, दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2, इसका भी स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 मात्रक। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी ए की, किसकी, डी ए की। अब हम क्या निकालते हैं, विकर्णों को ज्ञात कर लेते हैं कि विकर्ण क्या होंगे। तो ये मान लेते हैं क्या है, कोई चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, तो विकर्ण क्या होंगे, बी डी और ए सी। तो ए सी निकालते हैं, ए सी के लिए, ए सी के लिए तो ए क्या होगा, बिंदु ए है 4, 5, तो x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 5, x2 y2। बिंदु सी को देखते हैं, बिंदु सी क्या है 4, 3, तो x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 3। अब ए सी की दूरी निकाल लेते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू भी है 4, इसका स्क्वायर, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5, 4 माइनस 4 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 3 माइनस 5 यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 4 और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, क्या गया 2 मात्रक, यानी ए सी की वैल्यू आ गई 2 मात्रक। अब ए सी के बाद अगला विकर्ण क्या होगा, बी डी, क्या हो जाएगा बी डी। चलिए बी डी निकालते हैं, बी डी बराबर, बी डी के लिए क्या करेंगे, बी डी के लिए सबसे पहले x1 y1, x1 क्या हो जाएगा, बिंदु बी को देखते हैं 7, 6, यानी x1 7 और y क्या हो जाएगा 6, x2 क्या हो जाएगा, डी को देखते हैं 1, 2 है तो y2 क्या हो जाएगा 2। अब बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू 7, प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 6, स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 यानी -4 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 6 6 12, 3 1 4 5 मात्रक। यहाँ हम देखते हैं कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, यानी ए बी कितना है √10 और बी सी कितना है √18, बी सी कितना है √18 और डी सी क्या है यानी सी डी भी √10 है और ए डी क्या है √18 है, कितना है √18 आया है। लेकिन विकर्ण जो आए हैं बी डी कितना आया है √52 और ए सी कितना आया है 2 मात्रक, कितना 2 मात्रक।
आप यहाँ देख रहे हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? ये चतुर्भुज होगा समांतर। कौन सा? समांतर चतुर्भुज, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर। तो यहाँ लिख लेते हैं कि AB बराबर CD बराबर √10 मात्रक और BC = DA बराबर √18 मात्रक, यानी AB CD के बराबर है, BC DA के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन जो विकर्ण हैं AC ≠ BD बराबर नहीं है, अतः ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होते, अर्थात उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज।